छोटी सी जिंदगी और इतने काम, लेकिन क्या करें, जीना है तो काम तो करने पड़ेंगे। आज जी मैं कर रही थी अपनी वार्डरोब सेट, तो मैंने सोचा जी आपको बताऊं कि मैं कैसे करती हूँ अपने कपड़े सेट। यूके में स्टोरेज कम होने की वजह से ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि कपड़ों को फोल्ड करके रखा जाए। जी मैं भी ऐसे ही हूँ, कपड़ों को ज्यादा से ज्यादा फोल्ड करके रखें। कपड़ों को जितने प्यार से, आराम से, एहतियात से फोल्ड किया जाएगा उतना ही ज्यादा लॉन्ग टर्म आपके कपड़े रहेंगे वैसे ही। लेकिन स्टिल भी मेरे साथ तो ऐसा होता है कि जितना मर्जी एहतियात कर लो, कपड़ों को फोल्ड लगा के रख लो, हार्डली 20 डेज, अगर मेरा ज्यादा आना जाना है, ये कपड़ ज्यादा यूज में है तो हार्डली 20 डेज मेरे लगते हैं और उसके बाद मेरी कपड़ दोबारा मेसी हो जाती है। और जी मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि भी मैं एवरी 20 डेज के बाद एक नए सिरे से कपड़ के सारे कपड़े निकालूं, उन्हें सही करूं और दोबारा रखूं। इसके लिए मैंने निकाला एक सोल्यूशन। अच्छा, कपड़े तय करते करते मेरे जहन में एक बात आई, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। जी ताल्लुक सोच समझ कर बनाया करें। अगर ज्यादा हकूक अदा नहीं कर सकते तो प्लीज ज्यादा दोस्तियां भी ना बनाएं। हमारे यहाँ जब रिश्ते बनाए जाते हैं तो कहा जाता है जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है, हम एक ही हैं। और जब इख्तलाफ होता है तो एक चाय की प्याली पे भी हिसाब करने पे आ जाते हैं। एक दफा मैं और तुम लाहौर गए थे और किराया मैंने दिया था, वो भी तुम्हारा आधा बनता है। लोग हिसाब करने लग जाते हैं। ये जमाना बड़ा ही खतरनाक है। वो कहते हैं ना, दीवारें छोटी छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था, ताले की इजाद से पहले सिर्फ भरोसा होता था। अच्छा जी, इस तरह से जिप लॉक बैग मिलते हैं कहीं से भी आपको, दराज, अमेज़न, कहीं से भी आपको मिल जाएंगे। इन सारे के सारे कपड़ों को, जो आपका 3 पीस सूट है, इसे अच्छे तरीके से फोल्ड करके आप इस तरह बैग में डाल दें। और जी कहीं से भी शीन से अगर आपके पैकेज आता है, उसके बैग, जिप लॉक बैग मिल जाते हैं, आपके पास होते हैं, या कोई भी होता है, वो संभाल के मैं रख देती हूँ। और सारे के सारे कपड़े जो है मैं इस तरह उनमें फोल्ड करके डाल देती हूँ। इस तरह से ये होता है कि जब आप उनको कबर्ड में रखते हैं तो आप एक साथ भी अगर 10 सूट भी निकालेंगे तो सामने से आपको पता चल जाएगा, नजर आ जाएगा कि आपको कौन सा सूट पहनना है। आप वो सेलेक्ट करते हैं और बाकी सारे के सारे कपड़े आप एज इट इज कबर्ड में रख देते हैं। अब ये देखिए जी, मेरे कुछ कपड़े मेरे पीछे जा रहे थे, कुछ कपड़े मेरे आगे आ रहे थे। और जब ये बैग से बगैर फोल्ड करके जाते हैं तो मुझे बड़ी मुश्किल होती है कि आगे वाले कपड़ों को निकालती हूँ, फिर पीछे वाले देखती हूँ, और फिर आगे वाले खराब हो जाते हैं। तो फिर बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं जो पहनने में ही नहीं आते। और जो जिम के लिए मैंने इस तरह के बॉक्सेस लिए हैं, बॉक्सेस आइकिया से मिल जाते हैं वेरी इजीली। आपको दराज से भी मिल जाएंगे या शीन वगैरह कहीं से भी वेरी इजीली अवेलेबल है। इनको मैं अपने कपड़ों को इस तरह से फोल्ड करके रखती हूँ क्योंकि कपड़े प्रेस भी नहीं होते, एवरीडे यूज होते हैं, एवरीडे वॉशिंग में जाते हैं। तो जी ये बड़ा ही कन्वीनियंट होता है कि आपने जी ये बॉक्स निकाला और ये जी एक दूसरे के ऊपर भी रख लो, क्योंकि मेरे पास स्पेस थी इसलिए मैंने साइड पे रख लिया। और जी ये मैं बड़ी ही ज्यादा थक गई थी, लेकिन बड़ी सेटिस्फेक्शन थी कि अगले 3-4 महीनों के लिए मेरी कपड़े बिल्कुल भी खराब नहीं होनी। आपने जो भी कपड़े निकाले हैं उसी तरह उस बैग में वापस डाल के रख देने हैं। और फिर जी बड़ी ही सेटिस्फाई हुए अपनी साफ सुथरी कपड़े को देख के। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज।